प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। शाहजहांपुर में वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का विशेष विमान बरेली में उतरेगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर आएंगे और दोपहर 1 बजे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और हवाई पट्टी की सौगात देंगे। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, जितिन प्रसाद, सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास के बाद पीएम मोदी रोजा की रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें बदायूं, हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से करीब 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे शिलान्यास की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के साथ यूपी बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीडा करवा रहा है, जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनवाया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होगा। हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज में खत्म होगा। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 519 गांव को कनेक्टिविटी देगा। एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम यह अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने में 36,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। इसको शुरुआत में 6 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 8 लेन के हिसाब से बनाया जाएगा ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे को 8 लेन में बदला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा इसी मंच पे होगी। बताया जा रहा है कि वो 1 बजे इस ग्राउंड पर आएंगे। उनका हेलीकॉप्टर बरेली से यहाँ शाहजहांपुर में उतरेगा। इस ऐतिहासिक रैली में वह गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। जाहिर है यूपी में बेहतरीन सड़कों के जाल से रीजनल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि पीएम मोदी जब भी यहां आए हैं विकास की नई सौगात देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुनाव के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में आए हैं तब तक उत्तर प्रदेश में एक नए विकास की सौगात देकर गए। सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी आज उस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नींव का पत्थर रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं चुनाव के लिए काम नहीं करता, मैं देश के लिए काम करता हूँ। और जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है उसके लिए चुनाव आना या ना आना महत्व की बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव आते जाते रहेंगे। और हमारे साथ अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे ही और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनुपम, इस रैली के बारे में बताइएगा, साथ ही साथ जो शिलान्यास आज किया जाएगा कितना महत्वपूर्ण है गंगा एक्सप्रेसवे?
देखिए जी ने सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का दंगल है और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को 5वें एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास है मेरठ से, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो प्रयागराज तक, यानी कि आप समझिए कि 594 किलोमीटर का ये जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे करेंगे। 12:10 पर वो बरेली पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो 12:50 पर शाहजहांपुर पहुंचेंगे। शाहजहांपुर के बाद यहीं पर ये रोजा का रेलवे ग्राउंड है जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पीछे आप देख सकते हैं ये मंच यहां पर बनाया गया है, यहीं से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बात करें इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे की तो 12 जिले इस गंगा एक्सप्रेसवे में है और आज के कार्यक्रम को लेकर के 22 विधानसभाओं को टारगेट किया गया है। यानी कि 2022 के दंगल से पहले भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दूर दूर तक ये संदेश दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक्सप्रेसवे की सौगात हो रही है और एक्सप्रेसवे विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो 12 जिलों की 76 विधानसभा सीटें, जिसमें वो 22 सीटें जहां बीजेपी हार गई थी। कोशिश ये है कि उस पर भी फोकस किया जाए। पश्चिमांचल से पूर्वांचल को जोड़े गए एक्सप्रेसवे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुपम तमाम जानकारियों के लिए। आज एक और महत्वपूर्ण रैली का जिक्र करेंगे। राहुल गांधी 2.5 साल बाद अमेठी के दौरे पर आज आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी अमेठी पहुंचेंगे। दोनों नेता बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6.5 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा भी इसमें शामिल होंगे। पूर्व सांसद राहुल गांधी के अमेठी आगमन को लेकर कांग्रेस में, खासतौर से कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। राहुल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी ने विवादित बयान को लेकर एसपी नेता अबू आजमी पर निशाना साधा। हरियाणा बीजेपी के नेता अरुण यादव ने इस बाबत अपने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को अपनी बेटी के अकेले घर में रहने पर खुद पर भरोसा नहीं। आपको सुनाते हैं कि न्यूज 18 के खास कार्यक्रम आर पार में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में अबू आजमी ने बहन बेटी के साथ घर में अकेले रहने को लेकर क्या कहा था। अगर लड़की, अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। और हम देख रहे हैं आज कि कजिन, ब्रदर, भाई, बाप, कितने रेप केसेस आ रहे हैं इस तरह से। लगता ये प्रिकॉशन हमारे पुरखों ने दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे। आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। यहां दोपहर 2 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों ओवैसी की जनसभा को प्रशासन की इजाजत नहीं मिली थी। ओवैसी के इस कार्यक्रम में अतीक अहमद की पत्नी भी पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि वो माफिया अतीक अहमद का जेल से लिखा हुआ खत पढ़ेंगी। तो आज ये मेरठ की रैली जो है असदुद्दीन ओवैसी की, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अतीक अहमद की पत्नी जो है वो इसमें पहुंचेंगी और जेल से, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि अतीक अहमद ने जो खत लिखा है वो पढ़ेंगी। अब उस खत में क्या है, ये अगर वो पढ़ती हैं तो ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि अतीक अहमद ने खत में क्या लिखा है। बड़ी खबर गाजियाबाद से भी आ रही है। ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए हैं। नेहरू नगर में बुजुर्ग दंपत्ति में ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। फिलहाल होम आइसोलेशन में है। दोनों ही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोनों ठीक हैं। दोबारा जांच करने पर दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शादी के लिए दूल्हे के पहुंचने पर उसकी जमकर खातिरदारी की जाती है, लेकिन आपने कभी शादी से पहले दूल्हे को पिटते देखा है? हम आपको दिखाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की ये वारदात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़की के पक्ष के लोग मिलकर दूल्हे राजा की जमकर खातिरदारी कर रहे हैं। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पर कई शादी करने और दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में एक पिकअप बेलगाम होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 13 लोग घायल हैं।
थाना गंगोह क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग शामली जिले के रहने वाले थे। कुछ महिलाएं और बच्चे पिकअप वाहन में सवार होकर गंगोह थाना इलाके के एक गांव में फंक्शन में शिरकत कर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। सहारनपुर पुलिस ने मुजफ्फरनगर डीएसओ बीके शुक्ला को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर पेट्रोल पंप के अवैध संचालन पर रिश्वत लेने का आरोप है। डीएसओ पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारी श्रीराम कनौजिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो डीएसओ ऑफिस में तैनात था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।